हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रय करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो सवाल लिखा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये सवाल आया था, ठीक है, और हर बार पूछा जाता है। तो किस प्रकार से एक सवाल को लगाएं और समझें कि जो कोण दिया है ये आपतन कोण है कि अपवर्तन कोण है, कौन सा कोण है। लोग इसको आपतन कोण समझ के सवाल को लगा देते हैं और ये क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसको हम पहले समझेंगे कि कोण कैसे बन रहा है, उसके बाद तब हम उसको सवाल को लगाएंगे। नहीं तो कन्फ्यूजन यही होता है कि भाई जो आ रहा है ये वाला कोण ये है अपना आपतन कोण और ये बोल देते हैं अपवर्तन कोण। तो ना तो ये अपवर्तन कोण है ना तो ये आपतन कोण है, लोग कन्फ्यूज रहते हैं। जब तुम यही नहीं पहचान पाओगे तो तुम साइन आई बाई साइन आर वाला सवाल मतलब जो फार्मूला होता है उस पर अप्लाई कर दोगे तो उस पर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। तो लोग गड़बड़ कर देते हैं। फिलहाल अब जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, और ये आपका लगभग 5 नंबर में ये सवाल आता है, 4 से 5 नंबर में सवाल आता है। तो आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया रोल निभाएगा, ध्यान से समझो। हम कहे थे पहला माध्यम क्या है, वायु। ऊपर वाला माध्यम क्या है, वायु। उसके नीचे वाला माध्यम क्या है, द्रव मतलब लिक्विड। और द्रव में कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, मिट्टी का तेल हो सकता है, माटी का तेल जैसे कह लें, ठीक है। दूध भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिक्विड मतलब द्रव, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरा माध्यम है ये है शीशा, यानी जी से प्रदर्शित करेंगे। और चौथा माध्यम फिर क्या है, वायु, यानी वायु से चला वायु में पहुँच गया ना। तो इस नियम को हम बताए हैं, आप वीडियो में जाकर देख लेना कि कैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो क्या होता है। फिलहाल तो उसमें देखोगे, इसमें भी हम बता दे रहे हैं। तो कोई विरल माध्यम है, जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुकता है। अब कहेंगे सर जी अभिलंब कहाँ बा है, अभिलंब वो तो दिखाता नहीं है, चश्मा उस्मा पहन के आएगा तो पहन कर नहीं आओ, हम इसे दिखा देती रुको। जैसे अपना है वायु माध्यम, ये है सघन माध्यम। तो मैं काम करेंगे यहाँ पे अभिलंब खींच देंगे इसे, ये अभिलंब है। क्या है, अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। देखो अभिलंब खींचे लेकिन बना नहीं बढ़िया, ठीक है। मतलब सामने वाली जो भुजा है उस पर लंब है, वही होता है अभिलंब। यानी पड़ी, देखो पड़ी रेखा पे खड़ी रेखा 90 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे मान लो हम इसको अभिलंब बोल दिए। जब ये अभिलंब है तो बताओ, हम कहे थे आपतन कोण उसे कहते हैं कि अब आने वाली किरण किसके साथ, आने वाली किरण और अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है वो क्या है, आपतन कोण है, सही है। तो इसको हम अभिलंब नाम दिए हैं। तो आने वाली किरण ये तो है, आने वाली किरण और अभिलंब के साथ में जो कोण यहाँ बनेगा वही क्या है, आपतन। अच्छा एक बात बताओ, जब अभिलंबवा खींचे हो तो 90 डिग्री कोण नहीं बन जाएगा। तो जब 90 इधर बनेगा तो 90 इधर भी बनेगा। और यहाँ पहले से कितना दिया है, बचल कितना, 60। अब समझ में आयल कि नहीं आयल, आपतन कोण कितना है, 60। हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कोण आई बराबर कितना डिग्री, 60। कोण आई कहाँ लिखे हैं, क्योंकि आपतन कोण को आई से लिखते हैं, सही है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, है समांतर रेखा जानते हो ना। समांतर रेखा पे अगर कोई रेखा ऐसे तिरछे काटती है तो जो कोण यहाँ बनता है वह कोण यहाँ बनता है, यानी जेड आकार। जैसे देखो जेड टाइप बन रहा है ना, तो जेड टाइप जो बनता है यहाँ का कोण यहाँ बनता है और यहाँ का कोण यहाँ बनता है, बराबर होता है। यानी यहाँ का कोण इसके बराबर, यहाँ का कोण इसके बराबर। ऐसे यहाँ भी देखो ऐसे गया है ना, फिर ऐसे आया है और फिर ऐसे हो गया। तो जो यहाँ कोण बन रहा था वो यहाँ नहीं बन गया, और जो यहाँ बन रहा था वो क्या बनेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ बनेगा ना, ठीक है। तो हमको यहाँ से मतलब नहीं है, लेकिन अभिलंब फिर से यहाँ खींचते हैं, क्योंकि देखो द्रव वाले माध्यम से तुम शीशे वाले माध्यम में जा रहे हो ना, तो यहाँ भी अभिलंब खींच दिए। तुम्हारे यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 बनेगा। जब 90 यहाँ बन गया तो 90 इधर भी बनेगा ना। तो देखो हम कहे थे देखो अभिलंब और आने वाली किरण, ये तो किरण अभी आ रही है, पैदल चल रही है। तो आने वाली किरण और अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है वो क्या है, आपतन कोण। तो यहाँ पे देखो 45 पहले से बना है और यहाँ बचा कितना, तो 45 यहाँ भी बन गया, सही है। तो यह भी तुम्हारा क्या हो गया, आपतन कोण। तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है ना, हम मान भर दे रहे हैं। तो दूर यहाँ भी आपतन कोण हो गया हमारा 45। अब फिर आगे चले आए तो फिर हमको यहाँ पे एक बार क्या है, शीशा है, शीशा से फिर वायु में जा रहे हो। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब है ना, इसके साथ 90 बनाएगा। तो 90 जब यहाँ बन गया और आने वाली किरण ये तो है, और अभिलंब के साथ में कितना बनाएगा, 30 बनाएगा। क्यों, क्योंकि भैया ये देखो 60 पहले से है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 बनना है, 60 पहले से है, 30 बचेगा ही। आया कि नहीं समझ में, ठीक है। इस प्रकार से
अच्छा जो यहाँ पे जो बन रहा है कोण, यहाँ पे ये अपवर्तन कोण है ना, तो देखो अपवर्तन कोण जब यहाँ पे 90 बन रहा है 30 है, बचा कितना 60 अपवर्तन कोण। सब में अपवर्तन कोण का मान हम लिखे नहीं है लेकिन बता रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक 45 बना है ना, तो जो यहाँ से अपवर्तन हो रहा है देखो, परावर्तित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है वो क्या है, अपवर्तन कोण। तो यहाँ 45 नहीं बनेगा, और फिर यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ 60 बनाता है, कितना बनेगा 30, क्योंकि देखो अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है अपवर्तन कोण, यहाँ 30 बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ पा रहे हो ना। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण समझ में आ गया कहाँ कहाँ पे है। हमको पूछा क्या है, ANL और LNG का मान बताइए, समझे हो ना कि अभी देखो ये आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, आपतन कोण है 30 डिग्री, अपवर्तन कोण है, आपतन कोण 30 डिग्री और है अपवर्तन कोण 60 डिग्री। समझो कैसे हुआ ना, कन्फ्यूज होगा। अब फिर से समझा देंगे लेकिन फिलहाल समझो। अब हम ज्ञात क्या करना है, ANL ज्ञात करना है, यानी वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, यही तो पूछ रहा है। तो स्नेल का नियम लगाओ, sin I बाई sin R। तो पहला क्या है, A है, यही वाली बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे अब देखो होता क्या है, क्या होता है बहू, हाँ वो तो ठीक है, चलो ठीक है डायरेक्ट लेते हैं, sin I बाई sin R। मतलब जो पहला हमारा माध्यम था उसमें कितना डिग्री का कोण बना हुआ है, कितना आपतन कोण बना है, फिर दूसरे माध्यम में कितना अपवर्तन बना है उसका मान लिखना है। तो ANL बराबर साइन में I का मान देखो कितना है, I का मान कितना है, तो साइन 60 नहीं लिख देंगे, 60 डिग्री बटे, और इसमें अपवर्तन कितना हुआ है क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड में पूछ रहा है, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री मान रखे हैं। तो साइन में 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2 बटे साइन 45 में होता है 1/√2, ठीक है। ANL बराबर हो जाएगा, देखो मेन बटा है यहाँ पे ना, इस बटे को सम्मान के साथ ऐसे उतार दो, तो √3/ कितना हो जाएगी 2, और है मेन बटा बनता है गुणा, तो ये पलट जाता है ना, तो हो जाएगा √2/1। तो ANL बराबर √3 का गुणा √2 में होगा √6 हो जाएगा, बटे कितना 2। ये पहला आंसर हुआ इसका वाला, आया कि नहीं समझ में। इसी प्रकार से इसका ज्ञात करना है। तो LNG, देखो यल कहाँ है, यल यहाँ है ना, और G यहाँ है, तो वही फिर से लगाएंगे sin I बाई sin R, sin I बाई sin R। तो इसमें आपतन कोण कितना बना 45, तो यहाँ लिख दो 45 डिग्री, कितना साइन 45 डिग्री बटे साइन अपवर्तन कोण कितना बना है 30 डिग्री, ग्लास में 30 डिग्री बना है ना, तो 30 डिग्री। तो LNG बराबर हो जाएगा साइन में 45 का मान कितना 1/√2 और साइन में 30 का मान कितना 1/2। LNG बराबर हो जाएगा, देखो इसको सम्मान के साथ उतारेंगे, बोलो मेन बटा क्या बनेगा गुणा, और ये जब गुणा बनता है तो पलट जाता है ना, 2 बटे कितना हो गया 1, तो इसको लिख सकते हो 2/√2। है कि नहीं समझ में। मन करे अगर इसको चाहो जब नीचे √2 आ जाता है, यानी रूट वाला वैल्यू आ जाता है नीचे, तो परमयीकरण कर देते हैं, यानी इसी संख्या का फिर से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि दूध को इसी से गुणा नीचे किए उसी से ऊपर गुणा कर दिए। तो अगर हम चाहें तो काट सकते हैं ना, तो फिर वही वैल्यू पड़ जाएगा। हम ऐसे कर सकते हैं, इसे परमयीकरण कहते हैं। LNG बराबर हो जाएगा, देखो 2 का गुणा √2 में होगा तो 2√2, और √2 का गुणा √2 में होगा तब केवल 2 से 2 चूरन। LNG बराबर कितना आ गया 2। आया कि नहीं समझ में, बोलो हाँ है, अरे हाँ हो आप सही है ना, √2 कोई दिक्कत, हाँ समझ में आ गया। ये देखो इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, अगर कोई कन्फ्यूजन है पूछ सकते हो। अभिलंब जो है उसके साथ में आने वाली किरण जो होती है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। आने वाली किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है आपतन कोण, और अपवर्तित होकर जो किरण जाती है और अभिलंब के साथ में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। सेम ऐसे हुआ, यहाँ भी आने वाली किरण अभिलंब है, यहाँ अपवर्तित हो रही है, यहाँ पे अभिलंब है, यहाँ आने वाली यहाँ अपवर्तित हो रही है, समझो कि नहीं। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखा है, बढ़िया से इसको तैयार कर लेना। मिलते हैं, हाँ मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही हंसता मुस्कुराता बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन लेके। जय हिंद।